नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार भी सोनम में स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम भारत के प्रतीक चिन्ह लेकर के आए हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि आपने ये संपूर्ण वीडियो आपने देख लिया और सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए तो आपको इससे रिलेटेड कहीं बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत का राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है या पशु है जिसे राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? सांड, ऊंट, घोड़ा, चिन्ह। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऊंट ऐसा है जिसे राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है और ये एसएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है आपका शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी घोड़ा। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है वो है आपका हाथी। ये एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा गया है। हमने बस यही लिया हुआ है, बाकी तो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ए है महात्मा गांधी ने, बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने और डी है पिंगाली वेंकैया ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। ये आरआरबी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। आपको बताना है कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सर मोहम्मद इकबाल, डी है आपकी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन 4 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो है वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये आपके एग्ज़ाम जितने भी होते हैं भारत में सभी में पूछे जाते क्वेश्चन है। ये आरआरबी 2016 में पूछा गया और ये आपका पुलिस में भी पूछा गया था और कई एग्ज़ामों में ये प्रश्न आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन ए जूलियन, शक, रोमन, ग्रेगोरियन। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेगोरियन। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर आपका विश्व भर में सर्वमान्य है। ये एनसीईआरटी बेस्ड पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? ए हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, बी हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सी हैं सरोजनी नायडू और डी हैं अरविंद घोष। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर आपके राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? ए है आपका 1:2, बी है आपका 2:3 और सी है आपका 2:1 और डी है आपका 3:2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 3:2 भारतीय ध्वज की जो लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ए है आपका मुंडकोपनिषद, बी है भारत भारती, सी है कठोपनिषद और डी है आनंद मठ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये है आपका आनंद मठ से, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? ए है आपका 20, बी है आपका 23, सी है आपका 24 और डी है आपका 22। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 तीलियाँ आपके राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ए है 1931 कोलकाता, बी है 1911 कोलकाता में, सी है 1896 कोलकाता में और डी है 1950 दिल्ली में।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1911 कोलकाता में। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में धर्म चक्र का रंग क्या है? जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां पाई जाती हैं, तो उसका रंग क्या है? समुद्री नीला है या हरा है या फिर गहरा नीला है या फिर काला है? ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गहरा नीला है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ए है आपका जनगण मन, बी है आपका हिंद देश का प्यारा झंडा, सी है वंदे मातरम और यहाँ पे डी है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो 12 का ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो आपका राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ए है ऑप्शन आपका 1886 कोलकाता में, बी है 1929 लाहौर में, सी है 1896 कोलकाता में, डी है 1931 कराची में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1896 कोलकाता में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 3, 2, 4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी 3। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखाई देते हैं। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए है आपका ऋग्वेद, बी है रामायण, सी है शतपथ ब्राह्मण और डी है मुंडको उपनिषद। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ए है सत्यमेव जयते, बी है वंदे मातरम, सी है जय जवान जय किसान और डी है जय हिंद। तो यहाँ पे आपका सत्यमेव जयते ये आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत या ग्रेगोरियन संवत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। ये आपका प्रश्न पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। तो साथियों ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आए हुए हैं। यदि आपने इतने पढ़ लिए तो बस इतने ही आपके एग्ज़ाम में इधर उधर से रखे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी और आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।